बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर फ़ारानी फ्राम स्टेट 42 हाज़िर खिदमत है एक और मालूमाती वीडियो के साथ। आज हम आपको बताएंगे रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या है, रियल एस्टेट की अक़साम क्या हैं, रियल एस्टेट ही में आखिर लोग क्यों पसंद करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, कौन कौन से कारोबारी इदारे और बड़े बड़े लोग इसमें मुलव्वस हैं, पाकिस्तान में आसान तरीका क्या है डबल शाह बनने का, और सुनहरे असूल क्या हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के। ये तमाम बातें इस वीडियो में आपको मिलने जा रही हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सारी वीडियो को देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं लफ्ज़ एस्टेट से। एस्टेट का लफ्ज़ ओरिजिनेट हुआ है लातीनी ज़बान से। इसका मतलब है पीस ऑफ लैंड ऑन अर्थ, और इससे अटैच सारी के सारे सेगमेंट्स, जैसे इसके ऊपर घास फूस हो सकता है, फसलें हो सकती हैं, कुछ स्ट्रक्चर बिल्डिंग हो सकता है, कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, ये खाली प्लाट हो सकता है। ये सारी चीज़ें एस्टेट के अंदर आती हैं। इसके साथ रियल का लफ्ज़ कहाँ से आया, वो प्रॉपर्टी से लिया गया। प्रॉपर्टी की दो किस्में, एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, एक रियल प्रॉपर्टी होती है। पर्सनल प्रॉपर्टी से मतलब है जो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, आपकी अशिया हैं, आपके कपड़े हैं, जूते हैं, खाने पीने की अशिया हैं, किचन में इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, आपकी ज्वेलरी है, ये सारी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। और रियल प्रॉपर्टी क्या है, रियल प्रॉपर्टी आपका प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, या उस प्लॉट के अंदर जो फसलें लगी हुई हैं, या इस तरह की जो भी प्लॉट से मुतल्लिका जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी से मुतल्लिका जो बाकी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर मौजूद है, उस प्रॉपर्टी को हम रियल प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लीगल टर्म ने ये एस्टेट के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो रियल एस्टेट होता है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम रियल एस्टेट कहते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी और एस्टेट का फ़र्क हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट की अक़साम क्या है। इसकी 5 अक़साम हैं: रेजिडेंशियल एस्टेट, कमर्शियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल एस्टेट, उसके बाद एग्रीकल्चरल एस्टेट और एलएसपी। एलएसपी लैंड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ग्रेव यार्ड है, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, ये सारे के सारे ये लैंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस होती हैं, जिनको एलएसपी कहा जाता है। तो ये 5 किस्म की लैंड हैं जो अवेलेबल होती हैं। तो की रीजंस क्या हैं प्रॉपर्टी इनमें इन्वेस्ट करने के, क्यों सारे लोग भाग भाग के प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, क्यों बिजनेस टाइकॉन्स ने अपने बिजनेस छोड़ दिए हैं, अपनी मिलों को, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है और वहाँ पे उन्होंने सोसाइटीज़ बना दी हैं, क्यों लोग जो है इसको तरजीह देते हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें ज़बरदस्त किस्म के रिटर्न्स हैं, लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं। डबल शाह बनने का पाकिस्तान में आसान तरीका ये है कि प्रॉपर्टी में बर वक्त और अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। 2019 से लेकर 2021 के दौरान लोगों ने बेतहाशा पैसा कमाया। साल के अंदर प्रॉपर्टी की कीमतें डबल हुई। जो 60-70 लाख का प्लॉट था वो करोड़ से ऊपर चला गया, करोड़ वाला प्लॉट 2 करोड़ से ऊपर चला गया। जिनके पास 2 करोड़ था उन्होंने साल डेढ़ साल के अंदर उसको 4 करोड़ में बदल दिया। इसलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जायज़ तरीके से किसी ने डबल शाह बनना है तो वो प्रॉपर्टी के कारोबार में पैसा लगाए और इसमें अच्छा मुनाफा वो कमा सकता है। दूसरा इसमें यह है कि डाइवर्सिफिकेशन है इन्वेस्टमेंट की, पोर्टफोलियो आपका जो है वो डाइवर्सिफाइड होता है, एक ही जगह पे सारे पैसे नहीं लगाता है। इंग्लिश में कहते हैं कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो सारे के सारे पैसे एक ही जगह नहीं लगाने पड़ते। इसमें आप कोई प्लाट ले लेते हैं, कोई घर ले लेते हैं, कोई शॉप ले ली, कोई एग्रीकल्चरल लैंड ले ली, कई प्लाट मुख्तलिफ ले लिए, एक को बेचा, दूसरे को रख लिया, एक जगह से इन्वेस्टमेंट निकाली, दूसरी जगह पे डाल ली। इस तरह आपकी डाइवर्सिफाइड होती है तो आपको अपनी एसेट्स को सेव करना पॉसिबल हो जाता है। फिर इसमें यह कि जो डाइवर्सिफाइड आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ये आपको इन्फ्लेशन हेज का काम करती है। इसमें इन्फ्लेशन हेज ये ऐसे है प्रॉपर्टी कि करेंसी तो डिवैल्यू होती रहती है। अगर आपने प्लॉट लिया, कोई रेंटल वैल्यू की चीज़ ली, कोई मकान बनाया रेंटल वैल्यू के लिए, या कोई एग्रीकल्चर लैंड ली, तो उसमें इजाफा होता है। जैसे जैसे प्राइस रुपए की कम होती है तो चीज़ों की वैल्यू बढ़ती चली जा रही होती है। तो वो जो आपका लॉस हो रहा होता है मनी में, वो आपका प्रॉपर्टी कवर कर रही होती है। तो आपके पैसे डिवैल्यू नहीं होते, प्रॉपर्टी में आपका इन्फ्लेशन जो है वो कवर हो जाता है। तीसरा ये सेफ हेवन है। पाकिस्तान में किसी के साथ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें तो आप मिन्नतें करना शुरू करते थे कुछ अर्से के बाद, यार छोड़ो प्रॉपर्टी, मेरे असल पैसे वापस कर दो। वो बंदा आपको नाको चने चबवा देता है लेकिन आपके असल पैसे वापस नहीं करता। प्रॉपर्टी में आप जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे, छोटा प्लॉट लें, बड़ा लें, मकान लें, कमर्शियल को दुकान लें, कुछ भी करें, कम से कम पैसे आपके सेव होते हैं, आप सुकून से सोते हैं कि मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रॉपर्टी रुकी हुई है, चलो 4 महीनों बाद बेहतर हो जाएगी, लेकिन सुकून होता है कि चीज़ तो आपके पास है, सरमाया आपका महफूज है। तो ये की रीजंस हैं जिनकी बिना पर लोग प्रॉपर्टी को तरजीह देते हैं। और पाकिस्तान में वैसे भी इंडस्ट्री भी और बाकी सेक्टर्स भी
अंडर क्राइसिस रहते हैं, बाहर से हमारे ताल्लुकात अच्छा नहीं होते कि एक्सपोर्ट कर सकें, ऑर्डर्स नहीं मिलते, फिर हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता है जो ओवरनाइट ये चेंजेस आती हैं डॉलर्स में, उसकी बिना पे महंगा होता चला जाता है। तो ये मसले मसाइल ऐसे हैं कि तमाम सेक्टर्स हमारे हमेशा ही अंडर प्रेशर रहते हैं। तो प्रॉपर्टी का ऐसा कारोबार है, जैसे जैसे इकोनॉमी बेहतर होती है, बाहर से पैसा आता है पाकिस्तान में, तो लोग इस 90% जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं और पाकिस्तान के अमीर कबीर लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आम बंदों के लिए भी मेरा मशवरा है कि वो प्रॉपर्टी ही सेफ हेवन है, इससे बाहर ना जाएं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे और कहाँ और कब सरमाया लगाना चाहिए। सुनहरे असूल क्या हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के। पहला सुनहरी असूल है लोकेशन। सबसे पहले आपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लोकेशन, सेकंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लोकेशन, थर्ड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी लोकेशन। लोकेशन के ऊपर कंप्रोमाइज ना करें, टॉप की लोकेशन ले, बहुत अच्छी लोकेशन ले, लेकिन इसमें दो चीजें देखने वाली हैं। अगर आपकी वेसिनिटी में कुर्बो जवार में लोकेशन जो है अच्छी बुरी मिक्स है, तो आपको बहुत टॉप की लोकेशन लेने में प्रॉब्लम होगा कि आपको हाईएस्ट प्राइस मिलेगी। तो हाईएस्ट प्राइस रुक भी सकती है, वहां से नीचे भी आ सकती है। अगर आप थोड़ी सी एवरेज या कंप्रोमाइज लोकेशन लेते हैं लेकिन जिसका फ्यूचर अच्छा हो, लगे इस वेसिनिटी में फ्यूचर बड़ा अच्छा है, इसमें लोकेशन की बिना पे यहाँ पर डेवलपमेंट जो होनी है या आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत बेहतर जो है वो हो जाएगा हिसाब, तो वो प्रॉपर्टी आपको मुनासिब कीमत पे मिल भी जाएगी और आने वाले दिनों में अप्रिशिएट भी करेगी। तो उसमें नीचे भी जाने का इम्कान ना होने के बराबर होता है। डेप्रिसिएशन नहीं होगी, रुकेगी, लेकिन ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। इसलिए ऐसी जगह देखें जहाँ पे तमाम सहूलियात जो हैं, पब्लिक एमेनिटीज जो हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल हैं, पब्लिक शॉपिंग सेंटर्स हैं, एंट्री एग्जिट है शहर की तरफ, ये चीज़ें अगर ठीक हैं तो वो विसिनिटी जो एवरेज भी है वो आपको सूट करेगी। दूसरे नंबर पर सप्लाई एंड डिमांड। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो ज़ाहिर है वहाँ पे सप्लाई और डिमांड का चक्कर भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पैदा होता है। लोग उस चीज़ को लाइक करते हैं, वहाँ पे जो है जब वो लाइक करते हैं डिज़ायरेबिलिटी होती है, डिज़ायरेबिलिटी से डिमांड पैदा होती है, डिमांड से फिर क्या होता है कि वहाँ पे प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ऐसे एरिए को देखें जिसमें डिज़ायर लोगों की ज़्यादा है, लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, लोग ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं या वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आप ये देखें कि आपके पास टाइम कितना है। रिस्क फैक्टर आपने देखना है कि रिस्क फैक्टर कितना है, आपके पास सरमाया कितना है, कितने अरसे के लिए आप लगा सकते हैं। स्टार्ट ही में आपने ये कैलकुलेशन करनी है। अपने फंड्स का मुकम्मल आपके पास हिसाब किताब होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करने हैं, कितने अरसे के लिए फंड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब ये कि रिस्क फैक्टर आपने खुदा ना खास्ता प्रॉपर्टी में ऊंच नीच आ जाए तो आप कितना अरसा होल्ड कर सकते हैं। होल्डिंग पावर जो है इसमें प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लॉन्गर यू होल्ड द बेटर यू गेट प्रॉफिट्स। अगर आप इमरजेंसी में बेचेंगे तो हमेशा नुकसान करेंगे, अगर आप होल्ड करके बेचेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा, आप बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। इसलिए होल्डिंग पावर जो है ना वो होनी बहुत ज़रूरी है। इसके पांचवा असूल आपको बताता हूँ कि आपको ऑलवेज बाई फ्रॉम मोटिवेटेड सेलर्स। मोटिवेटेड सेलर्स वो हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको कोई मसला है, उन्होंने कहीं पेमेंट करनी है, कहीं वो फंसे हुए हैं, तो उनको बेचनी है चीज़, तो उनको बेचनी ही है। शुरू में सॉफ्ट नहीं होते, डील करने में नखरे दिखाते हैं, लेकिन अगर आप वेट करें, उन पर नज़र रखें तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो सॉफ्ट होते जाते हैं और आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको प्रॉपर्टी देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आपको वो 10% 15% मार्केट रेट से कम पे भी मिल सकती है प्रॉपर्टी। और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल होती है। मैं बार ये ब्लैकमेलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं विन विन सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, आपको मुनासिब रेट पे एक चीज़ मिल जाएगी अच्छी। तो दूसरा ये पॉजिटिव कैश फ्लो, अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है तो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो रखने के लिए रेंटल वैल्यू की चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, जहाँ से रेंट्स आ रहे हैं मुसलसल, आपको कोई प्रेशर ना हो किसी किस्म का, आपका लेन देन मसले मसाइल डेली की ज़रूरियात पूरी होते रहें। अगर रेंटल फ्लो वाली कैश फ्लो वाली जो चीज़ें आप ले लेते हैं, कमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो, तो वो भी आपको मायूस नहीं करेंगे, उनकी वैल्यू भी अप्रिशिएट होगी और अच्छी वैल्यू आपको रेंट की सूरत में मिलती रहेगी और आपकी जो इन्फ्लेशन हेज है वो भी इसका कवर होता रहेगा। इसमें आखिरी पॉइंट सातवां असूल वो ये है कि आपको राइट टाइम पे और राइट जगह पे और राइट प्लेस पे आपको सही प्राइस के ऊपर चीज़ जो है वो ढूंढनी है। कोशिश करें कि मार्केट रेट से आप कम से कम 8 से 10% कम पे बार्गेन करें और अच्छी चीज़ ढूंढें और सही एग्जिट का और भी प्लान आपके ज़हन में हो। आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि मैंने इतना प्रॉफिट हो गया तो मैंने इस चीज़ को निकालना है। जुए में ऐसा ही होता है कि जुआ लोग खेलते हैं, जीतते जाते हैं, उठने का दिल नहीं करता, आखिर में सब कुछ हार के निकलते हैं। तो जैसे ही आपका एक टारगेट पूरा हो प्रॉफिट में, तो आपको वहां से सेफ एंट्री लेनी है, सेफ एग्जिट करना है। सेफ एग्जिट के साथ ये होगा कि प्रॉफिट के साथ आप बाहर आ जाएंगे,
बाहर जब आ जाएंगे प्रॉफिट के साथ पैसे आपके पास वापस हो जाएंगे। फिर मार्केट में आप जाएं, दोबारा से इन तमाम उसूलों के ऊपर अमल पैरा होकर सर्च करें और एक नई अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह एक आपका अच्छा सर्कल चल पड़ेगा और प्रॉपर्टी में आप डबल शाह बन सकते हैं। मैकडोनल्ड जहाँ पे आप बर्गर खाने जाते हैं, चिप्स खाने जाते हैं, उनका भी असल कारोबार ये नहीं है। मैकडोनल्ड, मैक का लफ्ज जो है वो सन ऑफ के लिए होता है, जैसे इबन होता है, सन ऑफ होता है, तो डोनाल्ड फादर मतलब सन ऑफ डोनाल्ड। ये सन ऑफ डोनाल्ड है जिसका कारोबार है, तो उसका असल काम रियल एस्टेट के। वो जहां जाते हैं मुनासिब लोकेशन पे कोशिश करते हैं परचेज कर लें, परचेज करके अपना जो है वो सेटअप बनाते हैं। जैसे ही वो मैकडोनल्ड आता है और बड़े अच्छे अच्छे वहां पे ग्रुप्स आ जाते हैं, उस एरिया की लोकेशन रातों रात बढ़ जाती है। तो उनका जो कारोबार चल रहा है वो तो तनख्वाहें वगैरह पूरी कर रहे होते हैं सारे, असल में वो प्रॉपर्टी एसेट्स अपने बना रहे। पूरी दुनिया में उन्होंने एसेट बनाए हैं, उनका भी सही कारोबार ये है। इस तरह बेशुमार मिल ओनर्स हैं जिन्होंने मिलें बेच दी हैं और अपनी मिलों के ऊपर अपना सोसाइटीज बना के बेची हैं। फैसलाबाद में, कराची में, लाहौर से बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज मिलें थी जो शहर के करीब आई, उन्होंने उनको डिमोलिश किया और उनको कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लाट बना के बेचे। इस तरह बहुत सारे बहुत बड़े जिम्मेदार हैं जिनकी एग्रीकल्चरल लैंड थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फर्टाइल लैंड्स थी, लेकिन उन्होंने उनको ब्राउन लैंड्स में कन्वर्ट करवाया ग्रीन से, और वहाँ पे सोसाइटीज बना ली जो उन्होंने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। तो जब आम बड़े बड़े लोग हैं मगरमच्छ किस्म के, वो इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आम बंदे का भी राइट बनता है कि वो अच्छी जगह पे सरमाया करे, मुतमिन रहे और अच्छे पैसे कमाए। तो मेरा मशवरा ये है, रियल एस्टेट को इग्नोर ना करें, ये वक्ती खामोशी है, इसको आप नज़रअंदाज करें। इस वक्त प्राइसेस जो है 10 से 15% कम है। इस वक्त अच्छी चीज़, आपकी मर्जी की चीज़ मर्जी के लोकेशन पे या मुनासिब प्राइस में मिल सकती है। ज़रूर इन्वेस्ट करें। जैसे स्टेबिलिटी इकनॉमिक और पॉलिटिकल आनी है, और इंशाल्लाह चंद ही महीनों में ये सारे मसले मसाइल सेटल होने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह टैक्सेस भी प्रॉपर्टी के ऊपर इस साल नए कोई नहीं लगने, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो प्रॉपर्टी को इग्नोर ना करें, इसकी तरफ रजू करें और अपने एसेट्स को महफूज करें। इंशाल्लाह जल्द आपको एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।